स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एंड द सराउंडिंग। टेम्परेचर मींस फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थर्मल एनर्जीज की बात करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मल एनर्जीज का डायनेमिक मींस मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म पहले पढ़नी होगी। जैसे हमारे पास होता है एक सिस्टम। कि सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब वो एक तरह का एरिया या रीजन या स्पेस हो सकता है जिसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिस्टम हूं, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप क्या हो? सराउंडिंग हो। तो सिस्टम जिसके अंदर कोई वर्क हो रहा होता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। एक स्पेसिफाइड पाथ, कोई भी रीजन है स्पेसिफाइड, कोई भी एक स्पेसिफिक स्पेस है यूनिवर्स का इन विच ऑब्जर्वेशन इज टेकन। कि स्टूडेंट एक सिस्टम एक स्पेस है जिसके अंदर हम कोई भी यूनिवर्स का स्पेस मान लो जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है और हम टेकन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। एंड जो इस ऑब्जर्वेशन को हम ऑब्जर्व करता है, कौन करता है? जैसे आप कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप हैं सराउंडिंग। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया इस स्पेस के अलावा, जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया वो सारा क्या होता है? सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स और जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया सिस्टम के अलावा, जो भी पार्ट रह गया हमारे यूनिवर्स का, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। मान लो तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट काइंड ऑफ सिस्टम है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है जिसके अंदर मान लो कि मैं कोई वाटर है, कोई बीकर लेके उसको मैं डायरेक्टली गर्म कर रहा हूँ, वो क्या ओपन है ऊपर से। जैसे मान लो कि बीकर है, उसके अंदर सीधा डायरेक्टली वाटर गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूँ मान लो। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा वाटर है ना, जैसे जैसे मैं उसको टेम्परेचर बताता जाऊंगा, जो वाटर है वो वेपराइज होने स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स क्या है, जो अगर धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर को गर्म करूंगा, उसके जो वेपर्स हैं वो मतलब अपनी सराउंडिंग में चले जाएंगे। इसमें साथ होता क्या है, एक तो देखो उसका मास चेंज हो रहा है। जैसे मैंने 1 लीटर लिया तो उसका क्या है, धीरे धीरे क्या है, वेपराइज हो जाएगा, तो मास क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और क्या होगा? एनर्जी भी चेंज हो रही है। मीन्स ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एनर्जी एंड मास बोथ एक्सचेंज होते हैं। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी मतलब सब्सटेंस है, उसके अंदर से एनर्जी एंड मास दोनों चेंज होते हैं सराउंडिंग के अंदर। अब क्लोज सिस्टम में बात मान लो कि वही मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूँ, पर ऊपर से मैंने उसको क्लोज कर दिया। अभी क्या होगा, जो वाटर वेपराइज होगा वो ऊपर जाएगा, वाटर वेपराइज होने के बाद यहाँ पे टकरा के वापस इधर ही आ जाएगा। मीन्स जो इसका मास है वो चेंज नहीं होगा। मीन्स जो सोल्यूशन 1 लीटर का लिया था, 2 लीटर लिया है, वो उतना ही रहेगा। उसे तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। बट अगर आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपको ना थोड़ी हीटिंग महसूस होगी। मीन्स क्या है, इसके अंदर हीट चेंज होगी। तो इसके अंदर हमारे पास ओनली मास तो क्या रहेगा, मास नॉट चेंज, बट हमारे पास जो हीट है वो क्या होगी? एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज मीन्स एनर्जी बोल सकते हैं कि एनर्जी इसके अंदर एक्सचेंज होगी। और अब मान लो कि मेरे पास है कि आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो स्टूडेंट थर्मोस आपने सुना होगा, थर्मोस वगैरह सुना होगा नाम आपने। उसको अंदर क्या होता है, मान लो कि मैंने इसके अंदर टी रख दी, कोई हॉट वाटर रख दिया, तो मान लो कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैंने वाटर रख दिया और बाहर से उसको क्या कर दिया? इंसुलेशन। मीन्स इंसुलेशन कोई भी मैंने लेयर लगा दी। तो फिर जो अंदर इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा, ना तो उसका मास चेंज होगा, ना ही उसका
एनर्जी चेंज होगी। इस तरह जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर नाइदर एक्सचेंज मास और एनर्जी, इसके अंदर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ साइज ऑफ सब्सटेंस, मींस वो प्रॉपर्टीज कोई भी सिस्टम की जो सब्सटेंस के अमाउंट पे या उसके साइज पे डिपेंड करती है। जैसे हम बोल सकते हैं मास, मास कोई भी सिस्टम के अंदर जो मान लो सब्सटेंस है उसके साइज किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे। अगर मान लो कि कोई भी है, अगर सिस्टम है, कोई सिस्टम इतना बड़ा है तो उसका मास है, और एक ये सिस्टम है, 2 सिस्टम है ए एंड बी, तो बी का मास ज्यादा है, मींस किस पे डिपेंड किया? मास पे। एरिया पे, जो चीज एरिया पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम है वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सरफेस एरिया भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी मतलब जितना ज्यादा हमारे पास कोई भी सिस्टम बड़ा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा हमारे पास पार्टिकल्स, उतनी ज्यादा एनर्जीज होगी उनके अंदर। फिर एंट्रोपी, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस होता है, तो जितनी ज्यादा पार्टिकल्स, जितना बड़ा सिस्टम, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक काइंड की प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस जो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस, जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट और साइज की, मींस वो अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कि टेम्परेचर है, अब मान लो इस रूम, कोई भी आप जहाँ पे आप बैठे हो रूम है, रूम के कोने में मान लो टेम्परेचर क्या 27 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम के आप कौन से मर्जी कोने में चले जाओ, चाहे वॉल्यूम कम करो चाहे वॉल्यूम ज्यादा करो, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। चाहे रूम में रहो, रूम से बाहर रहो, कहीं पर भी रहो, अगर सराउंड टेम्परेचर अगर 27 है तो वो 27 ही रहेगा। जैसे प्रेशर है, मान लो कोई भी नाइट्रोजन गैस है, उसका प्रेशर 1 atm है तो 1 atm ही रहेगा। सेकंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मींस जैसे कि फ्रिक्शन होता है लिक्विड का, तो वो भी कांस्टेंट रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है, वो कांस्टेंट होता है। वेपर प्रेशर, कोई भी मतलब गैस है, कोई भी लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट ये थी हमारे पास इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कुछ टाइप्स के प्रोसेस हैं। जैसे हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबोरिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक मींस, आइसो मींस सेम, बोरिक मींस हम बोल सकते हैं जैसे बार किसके यूनिट होते हैं, प्रेशर के। तो वो वाला प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं आइसोबोरिक प्रोसेस, मींस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। थर्ड है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, मींस कोई एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, मींस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। जिस रिएक्शन के अंदर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसके अंदर कोई भी सिस्टम की वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मींस डेल्टा वी इज इक्वल टू, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये थे डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस ऑन बेसिस ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एंड वॉल्यूम।